साल 2023 बाजार के लिए और इकोनॉमी के लिए कैसा रहेगा, कौन से बड़े फैक्टर्स बाजार के लिए अहम होंगे और कौन से ट्रिगर्स होंगे दुनिया भर के लिए जिन पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की नजर है। बड़े ब्रोकरेज हाउस, बड़े इंस्टीट्यूशंस पूरे दुनिया भर के बारे में क्या अनुमान लगा रहे हैं, ये कुछ एक डिटेल्स हम लेकर आए हैं आपके लिए। नूपुर हमारे साथ तैयार है बताने के लिए। नूपुर बताइए, बड़े लोग क्या क्या कह रहे हैं तो 2023 के बारे में? सर बड़े लोग दो ही बातें कह रहे हैं। एक तो रिसेशन उन्हें दिख रहा है, आएगा। हाँ, यूरोप और यूएस में इन्फ्लेशन खत्म होगा साल खत्म होने तक 2023 में। डॉलर पीक आउट हो जाएगा। इमर्जिंग मार्केट्स काफी अच्छा करेंगे। वाह। और इंडिया पे बुलिश है। बस तो खाली लास्ट वाली बता दो, बाकी सबसे कम क्या लेन देन है। नहीं बताइए क्या क्या खास फाइंडिंग्स है वो बताइए। बिल्कुल सर, क्रेडिट स्विस के साथ स्टार्ट करें तो उनका यही मानना है कि यूरोजोन और यूएस में रिसेशन शुरुआत में दिखेगा, लेकिन जिस हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन का पीक आउट है तो हो सकता है साल के अंत तक ये भी सॉर्ट आउट होता नजर आए। अगर इन्फ्लेशन में गिरावट होती है तो फिक्स्ड इनकम एसेट से उन्हें ज्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है। इक्विटीज पे उनका कहना है कि 2023 थोड़ा सुस्त रह सकता है, परफॉर्मेंस वहां पे हल्की हो सकती है क्योंकि काफी ज्यादा उतार चढ़ाव वॉलेटिलिटी है मार्केट में, लेकिन अर्निंग्स की तरफ से उनको लगता है कि सपोर्ट मिलेगा इक्विटी मार्केट को। सिक्लिकल कमोडिटीज पे उनका कहना है कि जो मांग हमने इस साल देखी थी वहां पे थोड़ी सी धीमी गति आ सकती है, मांग थोड़ी सी ठंडी हो सकती है 2023 में, लेकिन वहां पे पिकअप एंड ऑफ द ईयर तक आ सकता है। करेंसीज पे उनका क्रेडिट स्विस का मानना है कि हॉकिश जिस हिसाब से यूएस फेडरल की पॉलिसी है, डॉलर शुरुआती साल में सपोर्ट रहेगा, लेकिन जैसे ही ब्याज दरों में कमी होती है चलते आगे चलकर तो यूएस में भी डॉलर में भी थोड़ा पीक आउट नजर आएगा। रियल एस्टेट एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर सारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन की तरह से ग्लोबल रियल एस्टेट मार्केट पर कमेंट्री आई है, जहां पे उनका मानना है कि 2023 एक चैलेंजिंग ईयर रह सकता है इस सेक्टर के लिए। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट और इकोनॉमिक ग्रोथ जो स्लो डाउन है उसके चलते। मॉर्गन स्टैनली ने भी दो ही बातें कही है। उनका कहना है कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों ही चीज में कमी हो सकती है 2023 में। डॉलर पीक आउट होगा जिसकी वजह से बॉन्ड्स और इमर्जिंग मार्केट को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। उनका मानना है कि फेड और जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक के अपनी दरों में जो आखिरी बढ़ोतरी है वो जनवरी और मार्च में कर सकते हैं। उसके बाद उन्हें लगता है कि ग्लोबल बाजार में मार्च और अप्रैल से ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी। जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट का कहना है कि जिस हिसाब से ग्लोबली हम इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स देख रहे हैं वो 2023 में वहां पर गिरावट आने की पूरी उम्मीद है। फिडेलिटी इंटरनेशनल का कहना है कि रिसेशन की चिंता तो रहेगी, इक्विटीज पे वो अंडरवेट है, ओवरवेट है गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे, और जिस हिसाब से उन्होंने इक्विटीज की बात की है वहां पर उन्होंने कहा है कि यूएस के इक्विटीज को वो प्रेफरेंस देते हैं यूरोप से, और एशियन मार्केट्स और इमर्जिंग मार्केट्स में वो न्यूट्रल है यूके जापान में, और इंडिया पे उनका काफी ज्यादा फोकस है। हाई क्वालिटी शेयर्स पे वो फोकस करना चाहते हैं और वो इंडिया पे काफी ज्यादा बुलिश भी है। इन्वेस्को एसेट मैनेजमेंट को भी इमर्जिंग मार्केट में इंडिया पसंद है और यूएस मार्केट्स भी पसंद है। उनका यही कहना है कि डिफेंसिव की तरफ से वो अपना पोर्टफोलियो है वो थोड़ा हल्का कर रहे हैं और जो हाई इनकम जो हाई अर्निंग ग्रोथ स्टोरीज है उन कंट्रीज में उन रीजन्स के स्टॉक्स में वो पैसा डालेंगे। आईएनजी बैंक का कहना है कि महंगाई की जो चिंता है वो बनी रहेगी 2023 में। कमोडिटीज पे उनका कहना है कि जिस हिसाब से हमने 2022 देखा काफी ज्यादा डिमांड और उतार चढ़ाव था, 2023 भी एक वॉलेटाइल ईयर रहेगा। एनर्जी क्राइसिस और कंज्यूमर डिमांड सेंटिमेंट से आगे चलकर डिसीजंस बनेंगे। जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स फाइनेंशियल मार्केट और इकोनॉमिक जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। तो ऑल इन ऑल रिसेशन इन्फ्लेशन पर इंडिया पे बुलिश है। चलिए, तो दुनिया भर में चिंताएं रहेगी लेकिन भारत रहेगा मजबूत, ये मानना है बड़े बड़े फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का, इन्वेस्टर्स का। तो अमेरिका में ब्याज दरें टॉप करती हुई दिखेगी, डॉलर इंडेक्स की मजबूती टॉप करती हुई दिखेगी और साथ ही साथ महंगाई काबू में आती हुई दिखेगी, लेकिन वक्त लगेगा और इस सब प्रोसेस के दौरान थोड़ा मुश्किल भरा माहौल रहेगा ग्लोबल, लेकिन इमर्जिंग मार्केट्स और खास तौर से भारत रहेगा मजबूत। जरा इन रिपोर्ट्स पर एक बार राय ली जाए शरद जी से भी। शरद जी, आप सहमत हैं? नहीं तो आप अलग से एक रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं। नहीं, ब्रॉडली मैं सहमत हूँ, बट मेरे हिसाब से डॉलर में और इंटरेस्ट रेट्स की पीकिंग आउट अभी भी देखनी बाकी है। डॉलर इंडेक्स में तो लगभग कहीं ना कहीं ऑलरेडी पिछले 5-7% की जो मूव आई है वो इस चीज को जस्टिफाई कर रही है कि डॉलर लगभग पीक आउट हो गया है।
कमोडिटी साइड पे भी इन्फ्लेशन ग्रेजुअली कम हो रहा है मेरे हिसाब से। तेल और उसके डेरिवेटिव्स में जैसे जैसे अगले 6 महीने में यूरोप और यूएस में विंटर पोस्ट विंटर ग्रेजुअली ज्यादा करके यूरोप में वो सेटल डाउन होता है, तो उसका फायदा भी हमें दिखना चाहिए। तो और जहां तक इंडिया की रेजिलियंस की बात है, एफआईआई फ्लोज भी अगर एड ऑन हो जाते हैं, डोमेस्टिक फ्लोज ऑलरेडी स्ट्रांग है और वैल्यूएशंस मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। हाँ, कंपैरेटिवली बाकी बाजार ग्लोबली थोड़ा सबड्यूड है और रिसेशन भी आता है तो लार्जली टेक्निकल होना चाहिए। तो पॉजिटिव व्यू मेरा तो है ही है और मुझे लगता है भारतीय बाजार तेजी रहने चाहिए। और ग्लोबली भी बहुत ज्यादा कुछ ऐसा अननर्व करने वाला मुझे नहीं लगता इवेंट होगा। रिसेशन आता भी है तो टेक्निकल और शॉर्ट लिव्ड होना चाहिए। तो ये है आपके लिए शरद जी की तरफ से भी राय।